कहानियाँ आपको सिर्फ इंटरटेन करती हैं और कुछ कहानियाँ इंटरटेनमेंट के साथ साथ आपके सोच पे, आपके माइंड पर एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ देती हैं। ऐसी ही 3 कहानियाँ सुल्ताना सिद्दीकी ने प्रोड्यूस की हैं, जिनका नाम है नादान, मन जोगी और तन मन नीलो नील। और उसी से रिलेटेड आज रखी गई है एक जबरदस्त सा इवेंट, तो हम जानेंगे सबसे कि क्या उनके फीडबैक हैं इसके बारे में। तो चलते हैं। सुल्ताना ने इसका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने ये प्रोजेक्ट अपने हेड भी किए हैं और उन्होंने ये सारा प्रोजेक्ट इस तरह से बनाया है, तो उसकी वजह से ये ऑडियंस जो इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए तरसती है वो बड़ी खुश है भाई। हम टीवी की मैं जो सबसे बड़ी जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है ना, वो ये है कि हम टीवी ने हमेशा अपनी रवायत को कायम रखा है। And you know there are important subjects to talk about and I think it's high time that we do. अभी तन मन नीलो नील देखा है, आई एम ब्लोन अवे। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस लेवल की परफॉर्मेंसेस। ज़रूरी है कि हम आम एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो हमारे माशरे की तल हकीकतें हैं उनको भी उजागर करें। जो शॉर्ट एपिसोडिक फॉर्मेट है, बड़े टाइम से हम सब सोच रहे थे कि ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए, बिकॉज सब लॉन्ग फॉर्मेट ड्रामाज में तो काम कर रहे हैं, बट आई थिंक जब से स्पेशली नेटफ्लिक्स आया है या शॉर्ट, जो पुराने जो पीटीवी के प्लेज होते थे आई थिंक इस तरह के होते थे, टू हैव शॉर्टर फॉर्मेट एंड सच डाइवर्स कंटेंट, मज़ा आ गया है। शी इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर। मैं खुद उनके एक सीरियल में काम कर चुकी हूँ, तो उसमें भी हमने बहुत बात की थी कि वो कितनी प्रोफेशनल और कितनी डिसिप्लिन्ड है एज अ डायरेक्टर। हम टीवी की जो खूबसूरती है वो ये है कि दे आर नॉट लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर क्लास। पूरी दुनिया देखती है, सिर्फ पाकिस्तान में भी नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम टीवी की एक जो खासियत है ना, कंटेंट, बेस्ट कंटेंट, और जिसकी वजह से लोगों को देखे तो उनके ड्रामा टीवी के ज़रिए उनके दिमाग और दिल पे असर कर जाए, लोगों को कुछ समझ में आए बात, ऐसा बनाता है हम टीवी ड्रामा। पाकिस्तानी ड्रामा इतना सक्सेसफुल और कामयाब है और दुनिया भर में देखा जा रहा है, उसके पीछे सुल्ताना आपा और मोमिना भाभी, दुरैद भाई, इन सब लोगों का बहुत हाथ है। ऐसी सीरीज हमारे पास होनी चाहिए और तीनों एक डिफरेंट जॉनरा के बहुत खूबसूरती से बनाए गए हैं, पेश किए गए हैं और सब ने बहुत अच्छा काम किया गया है। वंडरफुल सीरीज़, बहुत अच्छा काम है। मैं यहाँ मुबारकबाद देने आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा काम और होना चाहिए और हम सबको इनकरेज करना चाहिए ऐसे काम को। पहली दफ़ा बहुत बोल्डली इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस किया है हम टीवी ने और बहुत अच्छी बात है और उसको आई थिंक जारी रहना चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए। बहुत विजनरी हैं और हमेशा अपने टाइम से आगे प्लान करती हैं और हमेशा से उन्होंने डिफरेंट कंटेंट लेकर आई हैं और हमेशा से उन्होंने एक नया आइडिया दिया है। सुथरा काम करते हैं और उन्होंने ख़वातीन का एक वो क्या कहते हैं एक आर्मी बनाई भी है और जो कि बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के लिए। डिफरेंट टेम्परामेंट, डिफरेंट, जहाँ पे तन मन नीलो नील में यू सॉ द स्पार्क, और अगर आपको मन जोगी याद हो तो वो बिल्कुल डार्क से शुरू हुआ और हैप्पी एंडिंग हुई, जबकि तन मन नीलो नील हैप्पी स्टार्ट हुआ सारा और एंड एट अ वेरी सैड नोट हुआ। हम टीवी का वी ऑल नो दैट दे हैव a certain place when it comes to the entertainment industry of giving good dramas, very good dramas, great plays, some very great scripts and introducing great actors. सुल्ताना का हम टीवी का कमाल ये है कि ये साबित हो गया कि चैनल्स अगर ओनर्स अगर चाहें तो वो इस समाज को सास बहू के हवाले करने के बजाय ऐसे ऐसे मौज़ूआत ला सकते हैं जिन पर बात करनी भी चाहिए, जिसकी ज़रूरत भी है, और मैं समझती हूँ कि सुल्ताना ने ये साबित करके दिखाया है। कुछ लोग होते हैं ना जो कि एक्सेप्शनल होते हैं, कुछ ज़्यादा उनमें अल्लाह की तरफ से या उनके अपना हुनर होता है, अपनी काबिलियत होती है, तो सुल्ताना इज़ वन ऑफ दोज़ पीपल। सुल्ताना आपा के प्रोडक्शन में या उनकी टैलेंट के बारे में तो कोई बात छुपी हुई नहीं है। सुल्ताना आपा को हम तब से जानते हैं जब से हम इस फील्ड में भी नहीं आए हुए थे, लाइक पीटीवी के ज़माने से, और उनमें कितना टैलेंट है वो मनवा चुकी हैं, दुनिया को दिखा चुकी हैं। एंड आई थिंक इन चीज़ों में थोड़ा सा वक्त लगता है, आपको बार बार दिखाना पड़ता है क्योंकि एक टाइम पे कुछ लोग देखते हैं, एक टाइम पे कुछ लोग नहीं देख पाते।
तो जब ये चीज़ चलती रहेगी, इसी तरह कंटिन्यू होती रहेगी, तो आई एम श्योर वो मैसेज जो सुल्ताना आपा देना चाह रही हैं इट विल रीच। शुक्र है कि वो तमाम मैसेज, आई मीन इन तीनों ड्रामों के जो इंडिविजुअल मैसेजेस थे वो हम टीवी और इन तमाम ड्रामास की जो टीम है वो तमाम मैसेजेस अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने में कामयाब हुई। गुस्सा क्यों आता है आपको? गुस्सा मेरा हथियार है, बड़ा खतरनाक हथियार है। वो औरत आपके निकाह से खारिज हो चुकी है। मुझे ये खुशी हुई कि ये सारे जो मैंने टॉपिक्स किए मॉब मेंटलिटी पे या क्या लोगों तक पहुँचे हैं। मैं जब ऐसे सब्जेक्ट्स उठाती हूँ तो मुझे रेटिंग की परवाह नहीं होती। मैं ये कहती हूँ कि लोगों को समझना भी चाहिए और उनको एजुकेट करना चाहिए कि मासूम ज़िंदगियों से किसी के वजह से, यानी कि किसी की बातों की वजह से आके जो है ये किसी मासूम को नहीं मारना चाहिए। तो ये बहुत दिनों से चल रहा था, मौका मिला, अच्छी टीम मिली, अच्छे राइटर्स, अच्छे डायरेक्टर्स, हम ख्याल तो हमने कर लिया। जब हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, जब हमारी नीयत अच्छी होती है, फुल मेहनत होती है उसके अंदर, तो आउटकम पता ही होता है। और वो कभी कभी अल्लाह आजमा लें तो वो अलग बात है, लेकिन हमें पता होता है कि हमने बड़ी अच्छी नीयत के साथ और एक अच्छा मैसेज पहुंचाने के लिए काम किया है, तो वो लोगों के दिल तक ज़रूर पहुंचेगा। और अल्लाह का शुक्र है कि वो पहुंचा है लोगों के दिल तक। तो पता था हमें करते हुए भी, सब्जेक्ट बड़ा खूबसूरत था, लिखा हुआ बड़ा प्यारा था, हमने बड़े दिल से किया, सब ने, कास्ट ने और डायरेक्टर ने, हम सब ने। इस तरह के मौज़ूआत पे काम होना चाहिए और हमारी बड़ी खुशकिस्मती थी कि हमें इस तरह के मौजू पे काम करने का मौका मिला, जिसके लिए मैं सुल्ताना आपा का और अपनी टीम का, स्पेशली ज़फ़र के बगैर, ज़फ़र मेरा द राइटर ऑफ द प्ले, उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं था। तीनों जो हमारे सीरीज़ के ड्रामे हैं वो इंटॉलरेंस, उनका जो सब्जेक्ट है वो इंटॉलरेंस है। अब इंटॉलरेंस पे कहाँ से बात करनी है, ये फिर अगली कहानी थी। तो उसको लेकर ज़ाहिर है लोगों तक उस बात को पहुँचाना कि जहाँ बर्दाश्त नहीं करते एक दूसरे को, तो वो अदम बर्दाश्त का जो एक फैक्टर है वो रिश्तों से शुरू होकर सियासत तक चला जाता है। तो इन तीनों को कहीं पे पुरोना, इनको कहीं पे उनकी बुनद बनाना, तो वो उस सिलसिले में फिर बैठे तो उसको एक कहानी की सूरत बनाई, तो उसको हलाला से शुरू करके मॉब तक लेकर चले गए। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत ज़्यादा तहे दिल से जिस तरह आप सब लोग आए हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं, और जिस तरह एप्रिसिएशन आप लोगों की तरफ से मुझे मिली है इन तीनों प्लेस के लिए, और यही चीज़ है, आप लोग जब हमारे साथ होंगे तो इस तरह के सब्जेक्ट्स को हम लोगों के सोच के लिए करते रहेंगे। आप बताएं, आपकी जो पहली टीम दी अमेजिंग मंजोगी की टीम, पहले तो ये कि आपको डर नहीं लगा? आपको लोगों ने कहा नहीं कि कर क्या रही हो, रिएक्शन आ सकता है, कैसे चलेगा, कैसे बनेगा? देखिए नादिया, मेरा ख्याल है ये सब जो बैठे हैं, किटेक, सोरेन, सब लोगों ने जिस तरह इस बात को लिया वो ये है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट को आप सलीके से करें, तरीके से करें, और वो लोग चुने जो इन चीज़ों को, उनकी सेंसिटिविटी, उनकी उस चीज़ को महसूस करते हैं। ये वो टीम है जिन लोगों ने, तीनों ने, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स मेरे साथ काम किया है। अक्सर हम बातें करते रहते थे और आपने तो देखा कि एक में तो आखिर में राइटर ख़ुद भी रो रहा था। बहरहाल थैंक यू कि आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया, आर्टिस्टों ने, और बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। एक बात बताऊंगी इस राइटर की, ये जब मुझसे डिस्कस करता था और डायरेक्टर बैठता था तो वो बड़े जोश से आंखें खोल खोल के बातें करता, मेरी तरफ नहीं देखता था। तो ये ख़वातीन की तरफ, ये बलोच है, ख़वातीन की तरफ नहीं देखता। मैं उससे कहती थी मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो फिर थोड़ी देर के बाद कहता अदी, और आंखों में देखता, 1 मिनट को फिर टर्न कर लेता। तो ये है। काशिफ निसार सर, आप बताएं, जब आपको बताया आपा ने कि ये सब्जेक्ट है हलाला, इस पे बात करनी है, घबरा नहीं गए आप? नहीं, हम तो करना चाहते हैं, चैनल घबरा जाते हैं। तो ये हमारे लिए तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि अगर चैनल साथ हो, प्रोड्यूसर साथ हो,
तो आप कुछ भी बना सकते हैं। जी जफर मिराज सर, क्या आप देख रहे हैं? आप हमें देख रहे हैं? आई कांटेक्ट हो रहा है, सही है? नहीं देख रहे हैं? अच्छा, जफर मिराज के ड्रामों में ना जो लड़की का कैरेक्टर है उसमें एक हया नजर भी आती है, एक अलग सी ना, एक वो कंजर्वेटिव सी, शर्मीली सी लड़की होती है, अनलाइक ऑल द अदर्स। ऐसा नहीं है कि मैं ख़वातीन की तरफ नहीं देखता, लेकिन बहुत हसीन हो तो फिर देखते हुए ज़रा मुश्किल हो जाती है। ओह बिल्कुल सही। कॉम्प्लीमेंट इधर से स्लिप होके वहां चला गया, सही जगह। देखिए, आपको एक वक्त पे आके डिसाइड करना होता है कि आप दुकान हैं या आवाज़ हैं। अगर आपने दुकानदारी करनी है या आवाज़ बनना है, तो ये वो वक्त था जब हमने आवाज़ पे बात की, दुकान से अटके। कोई भी आप स्क्रीन अगर मुझे कहने दें तो एक मिंबर है जी, जहाँ से आप खड़े होकर बात करते हैं, जहाँ से आपको लोग सुनते हैं। मिंबर से शायद कम ही लोग सुनते होंगे, लेकिन स्क्रीन से तो लाखों लोग हैं। तो वहाँ से जो एक बात जाती है वो किरदार को, रवैयों को, माशरे को, लोगों को, सबको तब्दील कर रही है और तब्दील की भी है। अगर आपने सास बहू की साजिशें की हैं तो वो पार्लियामेंट तक तो पहुंच गई हैं। तो आपकी सोसाइटी में ये सारी चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं। तो यहाँ बैठे हुए एक शख्स को जिसके हाथ में स्क्रीन है, तो भी सुल्ताना सिद्दीकी की तरह सोचना पड़ेगा कि अभी आवाज़ बननी है या सिर्फ दुकान चला। अच्छा, उसके बाद आई कास्टिंग की बारी, कास्टिंग का मरहला, वेरी डिफिकल्ट। तो आपा वो फिर उसमें इनके नाम कैसे आए? आप बताइए ना, ये जबरदस्ती आई थी? मैं नहीं, देखें, काम अच्छा उस वक्त होता है जब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर साथ हों और फिर एक ही सोच पे और कहें कि हाँ ये ठीक है। तो इसी तरह मेरा कुछ और इरादा था कि ये इन्होंने सबीना के लिए जब कहा तो मैंने कुछ और सोचा था। जब इसने कहा कि आप यकीन करें वो बहुत अच्छा कर लेंगे, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे उस ट्रस्ट था। गौहर से तो मैं वैसे ही हमेशा से काम करती हूँ, बड़ा इम्प्रेस करता है मुझे, बहुत अच्छा काम करता है। तो इसलिए सिर्फ एक पे सोचा था, लेकिन उसने इतना अच्छा काम किया कि मैंने सोचा इनकी सोच ज़्यादा बेहतर थी मुझसे। और आपा इस ट्राई सीरीज में जो विलन्स थे, ओ हो तो मुझे लगता है कि हीरो से भी ज़्यादा खौफनाक थे। द 3 विलन्स, स्केरी। लास्ट जो प्रोजेक्ट मैंने गौहर के साथ किया वो लोकल नहीं था, और सबीना के साथ काबली पलाओ, तो उस दोनों में इनकी ऑनरशिप बहुत अच्छी। मैं कास्टिंग करते हुए मुझ पर इल्ज़ाम भी होता है कि आप बहुत एक तरह के लोगों के साथ ही काम करते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि अगर आर्टिस्ट की ऑनरशिप नहीं है, बिल्कुल, तो फिर एक अंडरस्टैंडिंग होती है। आपको पता था कि दे विल गिव इट द बेस्ट, और व्हिच दे डिड। सबीना, तुम एक बताओ, जब आलिया का रोल का पता चला, ये कह रहे हैं कि तुम खुद गई कि मुझे ये करना है, कुछ ऐसा हुआ? स्क्रिप्ट आया? Because it was a beautiful character but very complicated. बड़ा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था। जब आया मेरे पास तो मैंने काशिफ भाई को याद होगा, मैंने कहा मुझे तो नहीं समझ आ रही, इसका ए भी नहीं समझ आ रहा कि किस तरह करना है। बिकॉज एक ऐसी खातून जो कि जिसकी शादी हो चुकी हुई है और फिर उसकी तलाक और फिर उसका हलाला, इन तीनों इमोशन से मैं नहीं गुजरी हुई। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं एक औरत हूँ, तो मैं एक औरत के इमोशन को समझ सकती हूँ। सही, ये एक चीज मुझे पता थी जी। और ये पीछे एक सीन चल रहा है जहाँ सबीना साइकिल से गिरी, और क्या गिरी, इसमें बड़ा एक्शन था। सबीना फंदे से लटकी भी हैं, साइकिल से गिरी भी हैं, फिर मॉब का वो अटैक, वो सारा मतलब बहुत ही हैवी सीन। साइकिल से जो हमारा गिरने वाला सीन था वो पीछे चल रहा, क्योंकि काशिफ भाई को बहुत प्यार है अपने एक्टर से, वो उनको अब जाहिर है चोट तो नहीं लगवा सकते, वो उसके लिए हमारे पास बॉडी डबल्स थे, बट ऑब्वियसली ज़मीन पे हम ही गिरे थे। अच्छा। लेकिन वो मुश्किल थे, मॉब वाले भी, और वो क्योंकि जब मैंने उसको एक्सपीरियंस किया था तो एक दफ़ा झटका लगा था। बीइंग एन एक्टर मुझे पता था कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, बट वो एक दफ़ा झटका ज़रूर लगा था। आप प्लीज़ पहला एपिसोड देखें, मैं तो खैर बार बार देख चुकी हूँ। इट्स सो इंटेंस, हिला देने वाला, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो निकाह होता है, जब तुम लटकती हो। उफ, और ये जो गौहर की जान पे बनी हुई है ना, फज्जर की अजान पे मैं आऊंगा, चला गया, फिर वापस आया, हक महर, फिर गिर गया, और एक एक लम्हा जो इसके लिए 1 साल के बराबर है, फजर के टाइम पहुंचा और आलिया नहीं। उसका इसको अजर मिला है गौहर, आलिया का इसने पीछा छोड़ दिया है। गौहर, you were amazing. Thank you. Everybody was, the entire team, लेकिन ऐसा खौफनाक विलन, तौबा।
in all honesty, thank you for all the nice compliments and all what you have said. And actor का कोई कमाल नहीं होता, in all honesty. So my thing is it entirely depends on the team that you're working with. किस तरीके का लिखा हुआ है किरदार, किस तरीके का विजन है डायरेक्टर का, जो प्रोड्यूसर है वो कितना रिस्क टेकर है, ये बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि मैटर करते हैं, ठीक है। तो फिर जाकर एक किरदार बनता है, फिर एक एक्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आई थिंक द रीज़न मेरा काम इतना आसान हो गया इज़ बिकॉज ऑफ दीज पीपल, द एक्टर्स दैट आई एम वर्किंग विद, बिलाल, सबीना, अदनान शाह टीपू, अस्मा आपा, ठीक है। इन सारों के साथ मुझे काम करने से मेरा काम आसान हो गया, और साथ में काशिफ भाई की डायरेक्शन थी, जफर साहब के जुमले थे और सुल्ताना आपा का विजन था। It made it very easy for me. वैसे दो लड़कों के लिए, इंडस्ट्री के हमारे दो कमाल लड़के, उनके लिए प्रोजेक्ट बहुत ही लकी रहा, दोनों की शादी हो गई। आपको असली आपकी जो है हीरोइन अहमद अली अकबर नादान मिनी सीरीज करने निकले थे, टेस्ट सीरीज कर रहे हैं अब। अच्छा, मेरे ख्याल बाकियों की शादी हुई भी थी, इसलिए बच गए। जी, एक जैसे कहते हैं कि बेटियां माँ की कॉपी होती हैं, इस मन जोगी में सीरियल में जो बेटा था वो माँ की कॉपी था। जैसा बेटा वैसी माँ, समझ नहीं आ रहा कि ज्यादा खौफनाक कौन है। अस्मा अब्बास जी, यू वर जस्ट, इस तरह आपने पंजाबी का बीच में इस्तेमाल किया है ना, How was your experience? काशिफ के साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ, और तो मुझे इनके मिजाज का पता है कि अगर इन्होंने मुझे कॉल की है तो कोई ख़ास बात होगी जो मुझे याद किया है, और मैं तो बस खुशी से शादियाने बजाने लगती हूँ जब ये मुझे फ़ोन करते हैं। और ऊपर से ज़फ़र साहब पहले भी इनका प्रोजेक्ट किया है, और ये मेरे ख्याल में बहुत अरसे बाद ऐसा प्रोजेक्ट होता है, काशिफ और ज़फ़र साहब की ऐसी चीज़ होती है कि आपको स्क्रिप्ट याद करना पड़ता है। जी, आप ये नहीं कर सकते कि आप ज़फ़र मिराज साहब का और काशिफ साहब की चीज़ को आप ऐसे कह दें लाओ 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 लाओ, क्योंकि आपकी अपनी इज्जत भी होती है, तो इसको देखना पड़ता है कि क्या करना है, कैसे करना है। और ये सबीना वाली बात के पहली बार तो मुझे भी समझ नहीं आई थी कि है क्या, और फिर आखिर में इतना बड़ा झूठ बोलना, बस फिर वहाँ माँ आ जाती है ना, बिल्कुल बहुत बड़ा झूठ, और फिर पकड़े भी जाए फिर उसके बाद नहीं। प्लीज अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द टीम मनजोगी। ज़िंदगी कोई कीमत नहीं होती है, बेमोल होती है। एक बार चली जाए तो पछताने से भी वापस नहीं आती, लेकिन ये बात एक पुलिस ऑफिसर कहाँ जान सकता है। पछतावे उतार देखने का वक्त आ गया है। आंसू जो तेरे पलकों पे रोके बह जाने दो। तरह का कंटेंट सेलिब्रेट होना चाहिए, बिकॉज एक तो बहुत कम हो रहा है आजकल शॉर्टर फॉर्मेट्स एंड सोशल इश्यूज़ के थीम्स पर। एंड अगर आप देखें एक एक चीज़, एक एक थीम इन तीनों ड्रामों की बहुत मुख्तलिफ थी। सो या आई थिंक ऑडियंस है और क्रिटिकली अक्लेम्ड है और होना चाहिए, बिकॉज वैसे भी अगर 10,000 सास बहू और फैमिली ड्रामाज हैं तो 3 ऐसे भी हो जाएं। डेफिनेटली जब मुझे स्क्रिप्ट पिच हुआ था और जब मुझे पता चला था कि मेरीन जवार डायरेक्ट कर रही है और सुल्ताना सिद्दीकी और सारे मोमिना दुरैद भाभी सब डायरेक्ट कर रहे हैं, इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मुझे डेफिनेटली तब ये फील हुआ था कि दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग बिग। जो भी हम काम करते हैं, मैंने मेरीन जब्बार जी के साथ दूसरा प्रोजेक्ट किया था ये, और सुल्ताना सिद्दीकी आपा ने हमें ये मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जितनी आज़ादी एक एक्टर को चाहिए होती है स्क्रीन पर अपना काम दिखाने के लिए, वो सुल्ताना आपा ने दिया, और दूसरा हमारी डायरेक्टर साहिबा। अच्छा, ये चीज़ें थी कि शुरू से करना चाहते थे ये बात, लेकिन बात ये है कि ये ड्रामा इतनी बड़ी चीज़ होती है कि वो आप खुद तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसके लिए इन्वेस्टर चाहिए होता है। तो वो उसके लिए सुल्ताना आपा जब खड़ी हुई है हमारे लिए, एक अम्ब्रेला, एक छतरी बन के हमारे सर पे, तो वो अपने वो सारे जो दबे हुए एक जो ख्वाहिशात और दबे हुए कुछ कहीं बर्फ़ों के नीचे जो दब जाते हैं ना, जो आपके ख्वाब, वो दोबारा उगाने का, उनको खिलाने का मौका मिल गया वहाँ पे। मैं ये कहूँगा इस पे।
इन खिलौनों को हम चलाना भी जानते हैं और वक्त आने पर सरकार के लिए अपने सीने पे गोली खाना भी जानते हैं। कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी। जी सुल्ताना आपा, ट्राई सीरीज का सेकंड पार्ट, सेकंड सीरियल नादान, उसके क्या सब्जेक्ट्स थे? फिर मैं टीम का तारुफ भी कराती हूँ। मुझे लगता है कि हमारे लोगों को एजुकेट करना चाहिए, वैसे भी स्कूल की एजुकेशन भी हो और इस तरह की भी जो चीज़ें हैं, जब हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है तो इसको हमें ज़रूर बेहतर तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे जहन में था। तो ये कुछ ड्रग्स और पीर फ़कीर और किस तरीके से मिसयूज़ करते हैं लोगों को, और मज़हब को किस तरह, ये मज़हब को सिर्फ यहाँ पे नहीं पूरी दुनिया में होता है, इंडिया में होता है, यहाँ होता है कि किस तरह से यूज़ करके और लोगों को मरवाते हैं अपने मकसद के लिए। तो ये था टॉपिक। बिल्कुल। क्या ये लोग हैं कि मैं सोच नहीं सकती, इतने अच्छे डायरेक्टर, इतना अच्छा विलन, और ये जो हीरो है, ये मैं अब कहूँगी तो बहुत लोग जेलस हो जाएंगे। बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा। खास नूर आया है, ग्लो कर रहा है। मेरीन जब्बार जी, तो आपकी मुलाकात हुई आपा से, और ऐसे सब्जेक्ट्स जो आई डोंट थिंक आपने कभी पहले सुने होंगे कि इन पे ड्रामा बन रहा है, तो वो मीटिंग बताएं कैसी थी? जब उन्होंने मुझे बताया, आई सेड वाओ प्लीज़ मुझे रखें, आई एम इन 8 एपिसोड, क्योंकि सीरियल से मैं भागती हूँ। एक तो 8 एपिसोड प्लस सोशल जस्टिस थीम्स प्लस यू नो एक पूरा एक रेटिंग्स का जो एक कैंसर है वो नहीं है, बिल ये कर लो वो कर लो, सब खुली छुट्टी। तो मेरे लिए तो एक आइडियल था कि मैं आई थॉट कि मैं मर के जन्नत चली गई हूँ जब इन्होंने मुझे कहा। साजिगुल, जब पता चला सब्जेक्ट और फिर कैरेक्टर्स उसके इर्द गिर्द बनाने, कहानी बनानी, ये मुश्किल काम कैसे हुआ? होता ये है कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे एक्टर्स भी, राइटर्स भी, डायरेक्टर्स भी, जो कि असल में बहुत बड़े परिंदे हैं जिनको बहुत छोटे पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। जी। अगर पूरे पर खोलने का मौका मिलेगा तो मुझे लगता है मुश्किल काम हमें आसान लगता है। बेशक, बिल्कुल, क्योंकि हमारे दिल से आता है। शुरू में दिल से लिखना शुरू किया था, उसके बाद दिमाग से लिखना शुरू किया, फिर किसी जगह पे पेट से भी हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो सहमा हुआ आदमी है ना, वो कोई शाहकार क्रिएट नहीं कर सकता, और वो प्लेटफॉर्म हमें सुल्ताना आपा ने ऐसे दिया कि उनको एज ए प्रोड्यूसर ना, उनको इस चीज का वो था कि जी ये टॉपिक्स जो इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से अपने खुद ये किया कि लोग चूज किए कि कौन लोग हैं जो कि एड्रेस सही तरीके से, क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि हम सेंसेशनल टॉपिक्स को उठा के एड्रेस गलत कर देते हैं। अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उल्टा हो नहीं पाते क्योंकि आपने एक गलत एड्रेस, हैंडल सही नहीं होते। बिल्कुल। और मेरी बहुत मुश्किल शूट, मोस्टली आउटडोर, क्या चैलेंजेस थे इस शूट में? गर्मी है ना, क्राउड कंट्रोल, और वो भी फड्डे बड्डे, सो यू नो 50-60 लोग, गर्मी, फिर गर्मी जी, एंड देन गर्मी और एंड पसीने वाले आदमी, और इतना एक्शन। समझ गए आप लोग जी? ऐसा मौसम जिसमें कोई डिओड्रेंट काम ना करे। बिल्कुल, इसलिए मैं मेकअप रूम में नहीं बैठती थी। अहमद अली अकबर, शिकायतें आ रही हैं बहुत, और ऊपर से बेचारे की यूनिफॉर्म, इतनी गर्मी में एसएचओ की यूनिफॉर्म, तो अब मैं तो दूसरे कपड़े भी पहने ही नहीं, कोई और कॉस्ट्यूम नहीं था। हाँ, ये सबसे ये आप पूरे एंटायर उसमें सीरीज में एक ही यूनिफॉर्म थी। इससे पहले मैंने कोई आई थिंक 2013 में ऐसा एक प्रोजेक्ट किया था कि मुझे सिर्फ शायद 3 कपड़े के चेंजेस थे। मेरे लिए वो हेवनली होता है, तो मैं तो बहुत खुश था जब मुझे पता चला कि मैंने एक ही यूनिफॉर्म में सारा प्रोजेक्ट करना है। बट देयर वर सो मेनी प्लसेस। मुझे याद है जब मुझे कॉल की तो सबसे पहले तो आई सो मच सिंसियरिटी एंड सो मच लव फॉर दिस प्रोजेक्ट सुल्ताना आपा की आवाज में। आई वाज, फिर मुझे जब बताया गया कि मेरीन जब्बार के साथ हो रहा है तो आई वाज कन्विंस्ड। फिर मुझे जब पता चला कि स्टोरी किस बारे में है और किस किस्म के इश्यूज को टैकल कर रही है, तो इट वाज अ नो ब्रेनर फॉर मी। उसके अलावा इतनी चीजें जो ऑन सेट मैंने देखी, स्पेशली द टीम दैट वी वर्कड विद, it was a phenomenal project. I worked with some amazing actors जिनको मैंने स्टेज पे देखा हुआ था और मैंने सोचा था कि मैं कभी काम करने का मौका मिलेगा, and he was brilliant and it was just
everything came together and इतना अच्छा प्रोजेक्ट। इतना अच्छा ये पुलिस वाले का रोल करते हैं इस ड्रामे में, एक और ड्रामे में, कि अब इनको बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स आ रही हैं थाने से। मैंने जब अहमद अली को कहा कि करना है तो जाहिर बात है राइट बनता है आर्टिस्ट का कि पूछे स्क्रिप्ट क्या है। कहने लगा कि मुझे ज़रा स्क्रिप्ट बताएं, मुझे भेज दें। मैंने कहा नहीं भेजूंगी। तो कहने के अच्छा। मैंने कहा तुम कैसा काम है? मैंने कहा बहुत बुरा काम है, लेकिन तुमने बहुत अच्छे काम किया तो एक मेरे खातिर बुरा काम करो। इसने बिल्कुल नहीं पूछा कि क्या स्क्रिप्ट है, सादा आ गया। ये मैं इसकी बात है, ये बड़ा ट्रस्ट की बात है। काशिफ MMA फाइटर कहाँ पहुँच गए? मुझे जब पहली दफ़ा मेरीन जी ने फ़ोन करके मुझसे कहा था कि एक काम करते हैं फिर एक बार साथ, तो मैंने और कुछ पूछा नहीं इनसे, क्योंकि जब इनका नाम आता है तो मैं कुछ आगे पूछता नहीं हूँ, बिकॉज मुझे पता होता है कि बहुत अच्छा होगा और मुझे बहुत अच्छा काम करने को मिलेगा। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो मुझे हमेशा से पता है। दूसरा, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, हाँ, फिर तो खैर कुछ सवालात थे जो मैंने इनके सामने रखे कि ये हैं तो इनको कैसे टैकल करेंगे। तो इन्होंने आप देख सकती हैं वो ड्रामा जिस तरह शूट हुआ, जिस तरह हमने जो डिस्कस किया था, पेंटिंग्स डिस्कस की थी, म्यूज़िक डिस्कस किया था, सारी चीज़ें किस तरह अलाइन होकर एक प्रॉपर कैरेक्टर बना मेरे लिए, और मैंने कोशिश की उसको निभाने की। और सबसे बड़ी बात ये होती है हमेशा कि आपको डायरेक्टर कितना मार्जिन देता है टू परफॉर्म। मैं कुछ भी नहीं कर पाता अगर ये ना होती। दूसरा, आपका जो को एक्टर होता है, अगर वो आपके साथ कमाल अदाकारी कर रहा हो और आपको सिर्फ रिएक्ट करना हो, एक्शंस ना देने हो, सही, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। एंड दैट्स टोटली गोज टू अहमद अली अकबर एंड रमशा खान जी। और कितना मुश्किल होगा इसका क्लाइमेक्स शूट करना मेरीन जी, जो मॉब के साथ, मॉब जो इतने मॉब थे, कौन सा वाला? आखिरी वाला, आखिरी जो ताबीर को मारने के लिए एंड में आता है। हाँ। फिर इनकी वीडियो शुक्र, वो बड़ी अच्छी वीडियो आई। वो खबीस डॉक्टर लोग किसी को नहीं छोड़ना, सबकी टिक्का बोटी करो। डॉक्टर कसाई, डॉक्टर ताबीर, डॉक्टर कसाई, डॉक्टर ताबीर। वरना तो वीडियो से एक मसले ही हो जाते हैं, कंट्रोवर्सीज और बन जाती है, लेकिन इसने मसला हल किया। हाँ, शूट था बिकॉज़ रात हो गई थी और आई थिंक बख्ताबर की स्पीच भी कोई आई थिंक 3 पेज की साजी ने लिख दी थी और 80-90 लोग, आदमी, अगेन पसीने वाले आदमी और परेशान, भूखे, यू नो, सो इट वाज टफ, बट आई थिंक एवरीवन वर्कड एज अ टीम, इट वाज ग्रेट। और मेरे टीम में औरतें बहुत थी, बहुत अच्छा लगा, बैलेंस बहुत अच्छा हो गया। ADs, आर्ट डायरेक्टर्स, so it was a nice I think it was a great energy on set. Wonderful, thank you so much. Thank you. Please a round of applause for team Nadan. मोम से तेरा इंसानियत का रिश्ता है, सोनू से राबी का मोहब्बत का रिश्ता है, और तेरा सोनू से नफरत का। जिस दिन तुझ की तू जा दिल हो गया तेरे ना, उड़ मन दाई मेरे ना। हमारे एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा बड़ा ओवरवेलमिंग फीडबैक रहा है इसका, तारीफ आई इसकी, और मुझे लगता है कि ऐसे सुल्ताना आपा का विजन था और सुल्ताना आपा को ये 3 के बाद ख़त्म नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है जब तक हम हिलेंगे नहीं तो कोई बात होगी नहीं हमसे। तो वो ज़रूरी था ऐसी बात करना कि लोगों के दरमियान कुछ ऐसा कुछ वाक़या छोड़ना, ऐसी बात छोड़ना जो उनको सोचने पे मजबूर करे और वो सोचें कि हाँ कुछ। और हमारी इस बात से आखिरी 10 मिनट से एक बंदा भी उस मॉब का हिस्सा बनने से रह जाता है, समझे हमारा काम हो गया। खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या पहले कभी? देर हो रही है तुम्हारी राबी और हमारी भाभी को। इट वॉज अमेजिंग, रोल्स, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे मुस्तफ़ा ने लिखे हुए थे, सैफी ने डायरेक्ट बहुत अच्छा किया, और एक जो पूरा जो स्टोरी थी वो इतनी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बात करना बनता था। एंड आई थिंक सुल्ताना आपा वाज वेरी ब्रेव कि उन्होंने ये कहानी उठाई, और बहुत बड़ा रिस्क है, किसी भी तरफ जा सकती थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह पीपल लव्ड इट। ऑब्वियसली कैरेक्टर बहुत ही मासूम था,
बहुत ही जेंटल था, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन था। सो वो एक इनोसेंट से कैरेक्टर के बारे में जब आप एक्ट कर रहे होते हो, उसके साथ खेल रहे होते हो कैरेक्टर के साथ, आई थिंक एंडिंग देखने के बाद जब हम लोग शूट भी कर रहे थे तो मैं इतना कनेक्टेड था कि मुझे बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा। क्या माल है, कितने पैसे लेती है, तू बोल रही है गंदी बातें नहीं लिखी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैसेज डिलीवर होना था, मुझे खुशी इस बात की कि वो ब्यूटीफुली डिलीवर हुआ है। यू नो लाइक ये बड़ी बात है। बस परफॉर्म तो सब करते हैं, बट जो मैसेज कन्वे होना था वो हो गया है। और बस तुम्हारे दिलो दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है। मेरे अंदर आपके लिए जहर नहीं है अब्बा, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों का एक शहर है। तो सैफी भाई, अपनी उस मीटिंग का बताएं, पहली मीटिंग जब आपा ने आपको बुलाया और बताया कि ये करने जा रहे हैं। मैं और मुस्तफ़ा साथ ही गए थे इस मीटिंग के लिए। हम लोगों को जब सुल्तान आपा ने ये सब्जेक्ट बताया तो ये बात तो हमने उसी मीटिंग में डिसाइड करके उठे थे कि ये कोई बहुत डार्क प्ले नहीं होगा देखने में। सुल्तान आपा चाहती भी थी कि ये एक ऐसा प्ले हो जिसमें मैसेज ज़रूर हो, और मुझे लगता है कि सुल्तान आपा को हमने मायूस नहीं किया, बिल्कुल किसी को भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफ़ा आफरीदी, मैं आपको बताऊं, आप कमाल हो। आप कौन हो, आप कहाँ थे, आप कौन हो यार? मतलब आप ऐसा लिख कैसे लेते हो? मुझे भी नहीं मालूम, बस हम सब, चाहे जफ़र हों, साजी हों, सुल्ताना आपा हों, सैफ हों, हम सब ख्वाब देखते हैं और कोशिश करते हैं कि इस तरह से वो ख्वाब हम ऑडियंस तक भी पहुंचा दें, उसी से ही कुछ ना कुछ कहानी बन जाती है। और मैं प्लीज चाहूंगी कि आप सब प्लीज एक तालियों में इस्तकबाल करें। मुस्तफ़ा आफरीदी ने हम टीवी पे अपना डेब्यू कर लिया है। He has even acted in this last मुस्तफ़ा आफरीदी का डेब्यू जरूर देखिएगा। खुश निगाहों, कपकपाते लबों और धड़कते दिलों को गर्दिश दौरां का जाम पहुंचे आप सबको टीवी अदाकार और फिल्म स्टार कमाल मुराद का सलाम पहुंचे। ये कैसे हुआ? ये करवाया सैफी भाई ने या आपने अपने लिए खुद सोचा हुआ था मैं अपने लिए ऐसा सीन लिखूंगा कि लोग पागल हो जाएंगे, रो पड़ेंगे? नहीं, वो उसमें जो उर्दू लिखी हुई थी, कोई हमें एक्टर नहीं मिल रहा था, तो सैफ ने कहा खुद ही कर लो। तो जब मैं आया तो सैफ को मैंने खून थुकवाया। नोनो डेंजर और सहर, मेरा भी आपसे ही सवाल है कि आप कब से नाच रहे हैं? आपके पहले सवाल के जवाब ये कि मैं बचपन से नाच रहा हूँ। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप कब से नाच रहे हैं? एपिक, एपिक, इट वाज ब्यूटीफुल। थैंक यू। शुजा, तुम क्या डांस करते हो भाई? ठीक है, सही करता हूँ, इतना तो बहुत अच्छा करता है। अच्छा डांस करते हैं ना। डांसर तो अच्छे होंगे, लेकिन उस डांस के लिए शुजा ने मेहनत बहुत की थी, बहुत मेहनत की थी। कैसे? मैं कई मरतबा ऐसा हुआ कि हमने पैकअप कर दिया और मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर। और वो हमारा एक डांस ग्रुप था, इनके गुरु थे जो आते थे सिखाने के लिए, और फिर उसके बाद ये हम लोग पैकअप करके घर जा रहे होते थे, बेचारे डांस में लगे होते, रात 12-1 बजे तक। सहर, तुमने क्या तैयारी की? वो जो स्ट्रीक्स थी, वो जो एक्सेंट था, वो जो कपड़े थे, द गेटअप वाज ब्यूटीफुल। अच्छा, इसके पीछे पूरी टीम थी, लाइक सब बहुत इन्वॉल्व थे। सुल्तान आपा खुद सेट पे आती थी और सैफी भाई का आइडिया था, वो लाइक उनको पूरी लाहौर की अंदरून लड़की चाहिए थी, तो गेटअप पूरा डिसाइडेड था कि हमने ये करना है। और एक्सेंट पे मैंने सैफी भाई को थोड़ा कन्विंस किया था कि प्लीज़ मैं अच्छा करूँगी, मुझे थोड़ा सा कर लेने दें। अच्छा। सैफी वाज लाइक कि ज़्यादा एक्सेंट नहीं बनाना। और वो जो रे वाला था वो ऑब्वियसली मुस्तफ़ा जी ने लिखा, इतना खूबसूरत था, उसमें था रे वाज देयर, या रे वाज देयर। अच्छा, तो वो फिर ऑब्वियसली परफॉर्म, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने लाहौरी, फिर मैंने इंटरव्यूज़ बहुत सारे देखे, कुछ लाहौरी ऐसे व्लॉगर्स हैं जो बोलते हैं, एंड देन मैंने लाहौर के लोगों पे वर्किंग की कैसे बोलते हैं। ताया जी ने अब्बा से कामी के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया और अब्बा ने हाँ भी कर दी, लेकिन मैंने नहीं की और ना ही करनी है तुम्हारा नाम लेकर। तुम्हारे कामी के पास ना जहर वाला खंजर है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरी दोस्ती में मार भी खानी पड़ेगी और कसमें भी। अच्छा, ड्रामा बड़ा लाइट स्टार्ट हुआ, डांस से, हल्ले गुल्ले से, यूट्यूबर है, लड़का है, जबरदस्त, हम कुछ और सोच रहे हैं, और क्या होता है जो मैंने कभी स्क्रीन पे नहीं देखा। मैं हिल गई। फर्स्ट टाइम मेल रेप। आपा, इसमें बहुत सी चीज़ें थी, सिर्फ ये नहीं था। मुझे जब इन लोगों ने मेल रेप पे बात की तो मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट कैसे कर सकेंगे,
ये मुस्तफ़ा और इन्होंने बताया, मैंने कहा ये बड़ा मुश्किल। तो मुझे ये पता चला कि ये अब बहुत कॉमन हो रहा है, और अगर किसी को जलील करना है तो इस तरह से जलील करते हैं ताकि वो बंदा साइकोलॉजिकली भी मरे और लोगों के साथ नज़रें भी न उठाए। हमारी गुजरी हुई बातें इन बच्चों की नई ज़िंदगी में तो नहीं दखल अंदाज होनी चाहिए। और उसकी तो ऐसी हालत हो रही थी कि जैसे मेरी एक एक नज़र उसे फांसी के फंदे पर लटका रही हो। ड्रामे में बहुत खूबसूरत एक कुछ मोमेंट्स होते थे जो एक उसमें मिडिल एज कह दूं चलेगा? ओके नुमान मानना ठीक है। हाँ, तो मिडिल एज कपल की जो रोमांस, वो तो खुश हो गया। हाँ, वो कितने खुश है। तो वो जो रोमांस और उनकी केमिस्ट्री और उनकी दूरियां, हालांकि कब से साथ हैं, लेकिन उसके बाद उनकी जज्बात, जो डायलॉग्स थे, पार्क की वॉक, वो बाइक की सैर, आय हाय हाय, ब्यूटीफुल। नुमान, यू आर रीबॉर्न, कांग्रेचुलेशंस, अमेजिंग परफॉर्मेंस। प्लीज नुमान के लिए खास, पुराने दोस्त को लीग हैं, यू रियली सरप्राइज्ड अस। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक ऐसा इंसान जिसने अपने करियर के 30 साल मीडिया को दिए और उसको लगता था कि वो एक ही चीज़ बार बार उसको ऑफर की जा रही है, तो एक टाइम आता है, ऊपर से मैं जेमिनी हूँ, तो एक टाइम आता है आदमी कहता है यार लेट्स डू समथिंग एल्स। अच्छा, दूसरा एक मैंने चीज़ ये देखी है ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स के एक्टर जो सोचता है ना, या प्रोड्यूसर जो सोचता है कि जी ये ड्रामा हिट होगा, वो उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। हम सारे प्रोजेक्ट्स उसी मेहनत से करते हैं, उसी लगन से करते हैं जिस तरह डायरेक्टर चाहता है, राइटर ने लिखा होता है, मगर एकदम पता चलता है कि अच्छा यार ये वाला हिट हो गया, और जिससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो नॉर्मल होता है। तो जस्ट लाइक दैट हमने जब ये ड्रामा किया था तो मुझे खुशी इस तरह थी कि हम वो पीटीवी की तरह का एक ड्रामा कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सादा, राइटर ने लिख दिया हुआ है, हर एक्टर की अपनी अपने कोर्ट में बॉल आ गई हुई है, वो कैसे खेलेगा, प्लस फिर सैफ की गाइडेंस। तो आई बिलीव, थैंक यू वेरी मच सुल्ताना आपा, सैफ, मुस्तफ़ा, द होल टीम। और ये तो दूसरा ड्रामा मेरी बेटी बनी हुई है, और ये दूसरा ड्रामा ये मेरी बीवी बनी हुई है। अच्छा, कहते हैं कि जब औरतें रोती हैं तो टीआरपीस बढ़ जाती हैं, यहाँ ये पहला मंद है जो रो रहा था, टीआरपीस ऊपर। कितने अच्छे लग रहे थे रोते हुए। कमाल जी। नादिया अफगान, क्या कैरेक्टर, और जो बेटी के साथ लाइन सीन्स, मियाँ के लिए फीलिंग्स, और फिर सम्या के साथ जाके, मतलब हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि आप बता देंगे कि भाई ये खूनी है। महनाज का कैरेक्टर जो है ना, वो बहुत ही जब मैंने पढ़ा था तो मेरे जहन में मेरी खाला आई, क्योंकि एक मैंने इस तरह की एक औरत देखी। अच्छा। मेरी गुल खाला, कोयटा में रहती थी वो, और वो बिल्कुल इसी तरह की थी, वो सिर्फ जी जी करके बात करती थी। तो मैंने तब सोचा था, मैंने कहा मैं इसको बहुत धीमा और बहुत हल्का और बहुत ताबेदार, और बहुत, वो था भी, वो औरत थी भी जिसकी पूरी जिंदगी सिर्फ उसकी बेटी थी और उसका शौहर था, और वो जितना प्यार करती थी अपने शौहर से। सो असल लाइफ में मैं एक बहुत लाउबाली और बहुत ही अलग किस्म की खातून हूँ, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ जैसी महनाज थी। सो मुझे बहुत मज़ा आया करके। और जब मैंने पढ़ा मुस्तफ़ा का स्क्रिप्ट, और मैंने जब वो कैरेक्टर पढ़ा, और जब मैंने कहा कि सैफ़ी है, मतलब वो होता है ना कि आप बहुत सारा काम कर रहे होते हो, बट देन देयर आर फ्यू डायरेक्टर्स दैट यू डाई टू वर्क विद, क्या कहते हैं, अल्लाह मुझे कॉल आ जाए कहीं से। मैंने सैफ़ी के साथ काम किया हुआ था सम्मी में। सो इट वॉज जस्ट अमेजिंग, एंड आई थॉट कि ये बहुत, एक आर्टिस्ट को एक प्यास होती है अच्छा काम करने की। सो फाइनली इतने सारे स्क्रिप्ट्स के बाद आपको एक स्क्रिप्ट मिलता है, एंड यू से के बस हाँ ठीक है, डन है, ये करना है। कितना ज़रूरी था इसके ऊपर बात करना, एंड आई फील कि अगर हम सब ने मिल के किसी एक इंसान को भी चेंज किया है तो ये बहुत बड़ी बात है। बिकॉज वो एक इंसान जो कि पहले उंगली उठाता है, या पहले किसी पे इल्जाम लगाता है, या पहला पत्थर उठाता है, अगर हम उसको रोक सकें तो हम शायद बहुत सारे लोगों को रोक सकें। सो आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू सुल्ताना, सैफी आई लव यू, मुस्तफा आई लव यू ऑल, थैंक यू। सॉरी मैं बस एक लास्ट बात करूंगा। सुल्ताना आपा प्लीज, एक हम्बल रिक्वेस्ट है हम सब की तरफ से, इसको खत्म मत कीजिएगा प्लीज। ये जो मिनी सीरीज का आपने दोबारा से वो 13 किस्तों वाला, मैं तो वही पीटीवी का से स्टार्ट लिया हुआ है, तो प्लीज़ इसको ख़त्म मत कीजिएगा। ऐसे टॉपिक्स लाती रहें ताकि हम जितने भी यहाँ पे एक्टर्स बैठे हुए हैं उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स सबके सामने आएँ, प्लीज़। थैंक यू।
सहर, योर मोस्ट डिफिकल्ट सीन एंड फेवरेट सीन? लास्ट सीन जो था, जब मेरे पीछे मॉब भाग रहा था और मैं भाग रही थी। फेवरेट भी था, डिफिकल्ट भी था? डिफिकल्ट भी था, और वो जो फीलिंग्स थी ना वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। लाइक मैंने कभी ये अपनी पूरी लाइफ में बड़ी चुलबुली सी हूँ, हंसती रहती हूँ हर वक्त, तो वो जो फीलिंग्स थी ना वो आई थिंक वो बहुत पेनफुल थी जब मेरे पीछे लोग भाग रहे थे। और मुझे मतलब मुझे ये था कि अगर असल में मैं राबिया हूँ और मेरे पीछे ये मॉब लग जाए तो मैं क्या करूँगी। मतलब आप जितना भी दिलेर इंसान हो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है और वो हम शायद सोच भी नहीं सकते। अच्छा, मैं इस ड्रामे के बाद मेरी सोच बहुत बदली है। इवन मेरी फैमिली मुझ पे बड़ी प्राउड है कि यू नो लाइक दिस इज गुड एक्टिंग। तो मुझे ये लगता है कि इस ड्रामे ने बहुत लोगों को एक सोच दी है, मुझे भी दी है। मतलब मैं थोड़ी सी नॉन सीरियस थी, बट अब मुझे लगा है कि मैं वाकई प्राउड हूँ कि एक्टर्स, मुझे लगता था मैं क्या कर रही हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ। एक्सपीरियंस तुमने इस ड्रामे से ले लिया? यस, पता। और माशाल्लाह मैं सैफी भाई के साथ हमेशा काम करना चाहती थी। मैं जब भी एमडी आती मैं कहती सैफी भाई प्लीज करें ना प्रोजेक्ट। तो मुझे खुशी है कि मैंने ये वाला प्रोजेक्ट किया। एंड देन ऑब्वियसली मुस्तफा जी और सुल्ताना आपा, क्या आपने प्रोजेक्ट बनाया है। और मैं लिटरली अब हर जगह जाती हूँ, मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं बात करती हूँ, मैं प्रोड्यूसर्स को कहती हूँ, मैं कहती हूँ सीखें यार, आप लोग बनाएं कुछ ऐसा। कमर्शियली सिर्फ रेटिंग लाना हर चीज़ नहीं होती। मतलब मुझे अफसोस होता है कि प्रोजेक्ट्स बनते हैं और पहले ये कहा जाता है कि यार उस एक्टर को कास्ट करो जो रेटिंग लेकर आता है। लोगों की तो ये सोच है। तो मुझे लगता है कि ये सोच बदलनी चाहिए और इस तरह के सोशल इश्यूज पे बात होनी चाहिए ताकि लोगों की सोच बदले। मुझसे लोग गले लग लग के रोए हैं और मैं बता नहीं सकती कि मुझे हर दफ़ा बोला जाता था कि तुम्हारा वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा, तुम हंसाती हो एंड ऑल दैट। बट जब लोग लग के रोए और लोगों ने अपनी स्टोरीज मुझे सुनाई हैं, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं कहती हूँ कि कितना ही घर उजड़ गए हैं, कितने ख़ानदान उजड़ गए हैं। और अच्छा, मैं न्यूज़ सुनती थी, मुझे अभी भी, हम सब सुनते हैं न्यूज़, हमें सबको पता होता है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। बट यू नो लाइक वो जो इम्पैक्ट है, वो जो इमोशनली कनेक्शन है, वो मैंने इस ड्रामे में परफॉर्म करके फील किया है। बिल्कुल। शुजा, आपका क्या रिस्पॉन्स था वैसे इस कैरेक्टर को करने के बाद? द फैन फॉलोइंग, द पीपल जो मिले आपसे, उन्होंने क्या कहा? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, स्पेशली एज समवन हु इज न्यू। तो लोग बड़ा आपको क्रिटिसाइज करते कि यार इस तरह का प्रोजेक्ट करना है तुम्हें, यू नो इससे क्या तुम्हें फेम मिलेगी, इससे तो यार तुम्हें अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। ऑब्वियसली क्योंकि ये मेल रेप के ऊपर इस पर बात हुई है, मॉब वायलेंस से रिलेटेड था। सो बहुत सारे लोगों के पहले ये ओपिनियंस आए, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी बात का खौफ नहीं था कि यू नो क्या फीडबैक आएगा, क्या होगा। मुझे था कि कैरेक्टर, एक तो डांसर्स, क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत काम किया इन लोगों के साथ एड्स में, और हम स्टाइल अवार्ड्स भी जब हुआ था तो तब भी, तो मैं पर्सनली इन लोगों को बहुत करीब से जानता हूँ, इनकी स्ट्रगल्स को जानता हूँ। तो मुझे ये भी था कि इन लोगों के लिए भी कोई एक कुछ होना चाहिए हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में। तो सुल्ताना आपा ने भी बीच में कहा भी कि डांसर्स के ऊपर भी बात की गई कि यू नो उनकी सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं होती है। इवन आर्टिस्ट की भी, हमारे यहाँ आर्टिस्ट को अभी तक बड़ा वो समझा जाता है कि नहीं यार आप तो जो वर्ड्स कहे जाते हैं सोसाइटी में। तो वो सीन जो मेरा था मून के साथ, अली अम्मार, बाय द वे अली अम्मार को हमें क्रेडिट देना चाहिए। बड़ा एक रिस्की कैरेक्टर था, वो बहुत फील्डलेस लड़का है जो आते साथ ही इतना मेल रेप के ऊपर एक कैरेक्टर करना इज अ बिग थिंग। एक्टर्स मैं उनके मैं नाम नहीं लूंगा, 2 मुख्तलिफ एक्टर्स मुझे ये स्टोरी सुनने के बाद मना करके गए थे। अच्छा जी, अली अम्मार जो उसके लिए मून का कैरेक्टर अली अम्मार शो पे भी बात की थी कि अमेजिंग, ये लड़का कितना बोल्ड है, इसकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है कि जिन्होंने ये रोल करने दिया इसको, एंड यू वर जस्ट अमेजिंग माशाल्लाह। तो इनक्रेडिबल शुजा। थैंक यू। योर फेवरेट सीन कोई खास? माय फेवरेट सीन वाज दिस, मून को जब फेस करता है, ऑब्वियसली लड़कों में अगर कुछ मुझे भी लगा जी जी जी, क्योंकि वहाँ डायलॉग्स नहीं, वहाँ एक्सप्रेशंस है, फीलिंग कि जब आपके एक मेल दोस्त के साथ ये होगा तो आप बता भी नहीं सकते और कहीं आपने बात की भी नहीं है जी। और वो तकलीफ दो जिसके साथ ये हुआ, द विक्टिम ऑफ मेल रेप और उसका दोस्त, कोई डायलॉग्स नहीं है। कहता है कि तुम नाचो, तुम आओ प्रैक्टिस पे, कहता नहीं नाचूंगा, और ईंट लेता है और अपने पैर पे मारता है, नहीं नाचो, क्योंकि ही वाज ऑल ब्रोकन। और एक औरत को अगर उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है तो एक मर्द के लिए भी एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है। नापा, थैंक यू सो मच कि फर्स्ट टाइम हमने ये ड्रामे में, बहुत शुक्रिया। सब लोगों का शुक्रिया। ये कहूँगी कि क्या मैं तो टेक्नोलॉजी में बड़ी वीक हूँ, लेकिन आप लोगों को कहूँगी कि इस बात को जितना फैलाएं, जैसे मैंने वो कहा है कि हम सब साथ हैं इस सोच में, आप सब हमारे साथ रहें तो आगे बहुत से ऐसे काम करते जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।